हेलो फ्रेंड्स, पलाश टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको रामायण के कुछ ऐसे अनोखे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, हम आपको सर्वप्रथम रामायण के उस दृश्य की ओर ले चलते हैं जहाँ आपने रावण के पैरों के नीचे एक उल्टे मुंह नीले रंग की मूर्ति देखी होगी। आपने कभी सोचा है कि यह कौन है? हम बताते हैं। रावण ने 9 ग्रहों को बलपूर्वक जीत लिया था, जो कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु ये सब हैं। जीतने के पश्चात जब इंद्रजीत की उत्पत्ति होने वाली थी, मतलब जब इंद्रजीत पैदा होने वाले थे, तो देवताओं में भय उत्पन्न हुआ कि रावण अपने पुत्र मेघनाद को कहीं अमर न कर दे, क्योंकि 9 ग्रह उसके अधीन थे। अतः रावण ने 8 ग्रहों को उसकी अनुकूलता के हिसाब से रख दिया था एवं रावण को शनिदेव से भय था कि उनकी दृष्टि रावण पर न पड़ जाए। इसलिए शनिदेव को उल्टे मुंह करके उस पर पैर रखकर सिंहासन पर बैठा करता था। देवताओं की तरफ से नारद जी रावण से मिलने के लिए उसके पास गए एवं यश का बखान करने लगे। रावण से कहा, शनिदेव को सीधा कर दो, शनिदेव भी आपकी वीरता का दर्शन कर सके। रावण ने अहंकार में आकर शनिदेव को सीधा कर दिया, जिससे शनिदेव की दृष्टि रावण पर पड़ी एवं ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली। गुस्से में रावण ने शनिदेव को एक ऐसी काल कोठरी में डाल दिया एवं उसके सामने एक विराट रूप का शिवलिंग बना दिया, जिससे कि शनिदेव बाहर ना आ सके, क्योंकि यदि वो बाहर आते तो उनको शिवलिंग पर चढ़कर निकलना पड़ता। इतना विशाल शिवलिंग था। शनिदेव को कारागृह से मुक्त करवाना था, अतः हनुमान जी ने अपने कंधों पर बैठाकर शनिदेव को मुक्त करवाया। अतः आप समझ गए होंगे कि रावण के पैरों के नीचे जो मूर्ति थी वह शनिदेव की थी। अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं कि रावण सीता के सामने जब भी आता था तो सीता माँ अपने हाथों में तिनका क्यों उठा लेती थी एवं रावण की तरफ न देखते हुए सिर्फ तिनके की तरफ देखती थी। तो प्रसंग यूं है कि सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि सीता माँ पतिव्रता नारी थी तथा वे अपनी दृष्टि से किसी पराये पुरुष की तरफ नहीं देख सकती थी। दूसरा कारण यह है कि जब राम जी परशुराम जी का धनुष विध्वंस करके सीता माँ का स्वयंवर करके अयोध्या आए थे, तब आप जानते होंगे अभी भी ये प्रथा चली आ रही है कि जब कोई नई दुल्हन घर पर आती है तब उसके द्वारा घर में कुछ मीठा बनवाया जाता है एवं परिवार के सभी सदस्यों को दिया जाता है। उसी प्रथा में सीता जी ने भी घर में मिष्ठान के रूप में खीर बनवाई गई एवं सभी सदस्यों को दी गई। राजा दशरथ के कटोरे में खीर पर एक तिनका कहीं से उड़कर आ गया, तब सीता ने उस पर क्रोध से दृष्टि डाली, जिससे वह तिनका वहीं जलकर भस्म हो गया। राजा दशरथ ने यह सब देख लिया, तब उन्होंने सीता से वचन लिया कि वह क्रोध की दृष्टि कभी किसी पर नहीं डालेगी, अपने दुश्मन पर भी नहीं। यही कारण था कि सीता जी माँ वचनबद्ध थी और उन्होंने रावण को कभी नहीं देखा एवं तिनके की तरफ देखती रही, जिससे उन्हें राजा दशरथ को दिया हुआ वचन याद रहे और वह क्रोध न कर सके। यदि वह ऐसा नहीं करती तो रावण कभी का सीता माँ के क्रोध की दृष्टि से भस्म हो जाता। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी हो यदि तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।